ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही अब इनको रीड करते हुए मैथमेटिशियन ने इनके बारे में थोड़ी और डिटेल निकाली और इसको जो है ना इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद इस पे एक चैप्टर पूरा क्रिएट होगा जिसका नाम, इसका पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो इस पे हम सर्च भी कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा सेट्स। ठीक है, इसका लेक्चर आज हमारा। तो व्हाट इज सेट? The collection of well-defined objects like as real numbers, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ऐसे ही कुछ और ऐसे ही हो सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेट्स के बारे में। ठीक है, कि सोफ़ा सेट, ठीक है, उसके बाद हर चीज़ का सेट होता है। तो कोई भी चीज़ इसके अंदर हो सकती है, तो क्लोज उसको कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है, तो इसको क्या कहते हैं जी? सेट। तो इसके बाद जो है ना, अब सेट क्या है जी, इसकी एग्जांपल हम लिख देते हैं। एग्जांपल है जी इसकी, जैसे कि मैं लिख दूँ A = ABC। तो ठीक है, जो ये है हमारा, ये है जी नेम, सेट नेम। ठीक है, सेट नंबर या सेट नेम। उसके बाद ये है जी हमारे एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सेट्स के क्या है जी? एलिमेंट्स हैं ये सारे इसके जो अंदर हैं। और हमेशा जो है ना आपने इसको बड़ा रखना है, जो इसका सेट का नेम है, और अंदर जो है ना आपने अल्फ़ाबेट्स छोटे यूज़ करने हैं। तो ये है जी इसका रूल। उसके अलावा जो है ना, अब यहाँ पे इसको लिखने के सेट को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव मेथड, जैसे कि हमारे पास एक सेट हो, लेट्स सपोज 10 to 100 है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिटवीन 10 to 100। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में दिखाएंगे। और इसको डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं। डिफाइन इसकी लिख सकते हैं when we write a set in words, so डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, अगर हम किसी भी सेट को, अगर उसको हम लिख देंगे ना ऐसे वर्डिंग्स में, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। अब दूसरा है जी हमारा टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड है जी हमारा दूसरा। अब यहाँ पे हम इसी सेट को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इसको लिखता हूँ
हम इसमें क्या करते हैं जी, किसी भी नंबर को वी राइट सेट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, या नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा जी, टेबुलर फॉर्म। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास, जैसे कि हम इसको लिखें, ये हमारा जो है सेट है, ये सीधा सीधा हमारा क्या है जी, ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद इसका तीसरा मेथड है हमारे पास, वो है जी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, इसको इसी सेट को हमने लिखना है जी, x इफ x बिलोंग टू n, ठीक है, x बिलोंग टू n यानी नेचुरल नंबर्स। इन सेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मैं अभी आपको डिफाइन बताऊंगा कौन से हैं नेचुरल नंबर्स। और इसके बाद और 10 इक्वल है, लेस है किससे, x से, और x लेस है इक्वल है जी 100 से। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ठीक है, ये फॉर्म ठीक है। तो इसमें ठीक है, 3 तरीकों के बारे में पढ़ना ये है। अब सेट में जो इनके एक दूसरे के जो अपोजिट एक दूसरे के शो होते हैं, यानी एक दूसरे का सेट शो होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो सिंपली हम इसमें डिफाइन करेंगे। ये होती है जी सबसेट की लामत, सबसेट, ठीक है, यानी कोई भी चीज, कोई किसी चीज का मेंबर हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं जी, या फ्रॉम लिख लें, when the set from set A is called सबसेट ऑफ A, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स जो है ना इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कैसे, जैसे कि हमारे पास A के सेट था, ठीक है, मैंने सिंपली इसी को ले लिया। अगर हम यहाँ से एक सेट ले लें, कोई भी B ले लें, सबसेट लेंगे इसका एक 11 से 20 तक, ठीक है, 11 से मैंने 20 तक एक सेट ले लिया, इससे भी ए से, ठीक है, ये का हमारा यही मैंने लेट्स सपोज किया हुआ है, हमारा यहाँ पे एग्जांपल इसी को यूज कर रहा हूँ। तो इसमें से एक सेट ले लिया, तो हम क्या कहेंगे जी, बी इज सबसेट टू ए, यानी जो इसकी मेंबरशिप मिल गई है, इसको इसकी मेंबरशिप मिल गई है कि ये जो है ना, ये मेंबर है ए का। तो ऐसे ही हम इसके सेट्स के बारे में आपने आई थिंक पढ़ा होगा, ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख देता हूँ। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसको n से जार करते हैं, ये होते हैं कि 1 2 3 so। इसके बाद होल नंबर्स होते हैं, W से जार करते हैं, इसमें सिर्फ 0 ने ऐड होना है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स होते हैं, इसको Z से जार करते हैं, इसमें +-1 +-2 ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे, आते हैं जी हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, या खुद पे होते हैं तो या फिर 1 पे होते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो 1
3 5 7 11 सो ठीक है। ये सारे हमारे क्या आते हैं, ये देखो ये 1 आप देख सकते हैं, या तो खुद पे होता है या 1 पे, 3 भी 1 पे और खुद पे। ऐसे ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 पे डिफाइन होते हैं और उसके बाद ये खुद पे होते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं जी ऑड नंबर। तो ये होते हैं जी हमारे 1 3 5 7 9 ये सारे। और इवन नंबर होते हैं जी जो 1 पे 2 पे डिवाइड ना हो, हमारे क्या जी ऑड नंबर। और जो 2 पे डिवाइड हो जाए ये हमारे क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसके बाद हम इसके जो है ना पढ़ेंगे सेट्स की इक्वल कैसे होता है। जब कोई भी दो सेट्स एक दूसरे की इक्वल तब होते हैं जब उनमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो। ठीक है, इक्वल सेट। लेट A and B two set and are equal if its number of elements are equal। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स सपोज हमारे यहाँ पे हो हमारे पास एक सेट ए हो, वो जी 1 2 3, और दूसरा बी हो जी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट, इसमें जो है ना एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट जैसे ये है, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें एलिमेंट का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5 भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एलिमेंट की तादाद इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, तो इसमें है इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो ऐसे सेटदार होंगे तो क्या कहलाएगा हमारा, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसके ऑर्डर को। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है इसका, ऑर्डर जो होता है ना, इसके अंदर एलिमेंट की तादाद होती है। जैसे कि इसमें 1 2 3 है, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या है जी 3। ठीक है, ऑर्डर है जी हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ सेट क्या है जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड, टोटल भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट का लगेगा। जैसे कि ऑर्डर ऑफ सेट बी इज, सीधा 4 लिख देना, 4 है जी इसका ऑर्डर। उसके बाद होते हैं जी सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे ये सिर्फ एक ही हो एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा सिंगलटन सेट है। इसके बाद आता है जी ऐसे ही एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का भी आपको अच्छा, तो बाकी जो है हम इसकी एक्सरसाइज और बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए सी यू सून।
अल्लाह हाफिज़। आपको बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके।